By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu Alaikum viewer, this is Priya. Today we will start class 9th, Economics chapter 3rd, Poverty as a Challenge. एक बार की बात है, ढपलू और पपलू दोनों ही एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। ढपलू बहुत गरीब था और पपलू बहुत अमीर था। ये दोनों ही प्रिया मैम की क्लास में बहुत दूर दूर बैठा करते थे। तो एक दिन प्रिया मैम ने पूछा, पपलू बेटा तुम ढपलू बेटा के साथ क्यों नहीं बैठते हो? तब पपलू ने कहा कि मैम ये पुअर है, गरीब है, इस वजह से मैं इसके साथ नहीं बैठता। अरे पपलू बेटा ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो आज के चैप्टर में मैं तुम्हें यही समझाऊंगी। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। पुअर पीपल वो होते हैं जो विलेज में लैंडलेस होते हैं, मतलब जिनके पास खुद का घर नहीं होता, जो लेबर होते हैं। और सिटी में देखें तो झुग्गी में जो लोग रहते हैं उन्हें हम पुअर पीपल बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने ढाबा पे भी काम करते देखा होगा, वो भी पुअर में ही काउंट होते हैं, बैगर्स जो भिखारी होते हैं। तो इंडिया में एवरी 5% पे 1% तो आपको पुअर दिखेगा ही दिखेगा। 27 करोड़ पीपल हैं हमारी कंट्री में पुअर। पुअर पीपल इसलिए पुअर होते हैं क्योंकि उनके पास खुद का लैंड नहीं होता, वो लैंडलेसनेस होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास एक फिक्स कोई जॉब नहीं होती। साइज ऑफ फैमिली मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनकी, जैसे किसी भी फैमिली में 6 मेंबर हो गए, 8 मेंबर्स हो गए, तो ये सारे इशू रहते हैं। इलिटरेसी, वो लोग एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते। पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। चाइल्ड लेबर मतलब जो उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको भी काम करना पड़ता है मजबूर होके। हेल्पलेसनेस, उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलती। पॉवर्टी के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। अगर कोई भूखा है, किसी को रहने को नहीं मिल रहा है घर, तो वो भी एक गरीबी कहलाएगा। और उसे क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसे एक रेगुलर जॉब नहीं मिल रही जिससे कि वो एक डिसेंट लाइफ अपनी चला सके। और उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, एजुकेशन नहीं ले पाते क्योंकि वो लोग गरीब हैं। पॉवर्टी को एनालाइज किया जाता है सोशल एक्सक्लूजन से और वल्नरेबिलिटी से। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को अपने सराउंडिंग में नहीं रहने देते। रिच पीपल अलग एरिया में रहते हैं और पुअर पीपल अलग एरिया में रहते हैं। इस वजह से जो पुअर पीपल होते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। सोशल एक्सक्लूजन की वजह से, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, इसकी वजह से सोशल इक्वालिटी नहीं हो पाती है। जो बेचारे पुअर पीपल हैं उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो देखा जाए तो सोशल एक्सक्लूजन एक कॉज ही नहीं, एक कारण ही नहीं है, बल्कि एक कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में जो लोग गरीब होने वाले हैं ज़्यादा, जैसे कि विडो, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन और बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी पुअर हैं और आने वाले फ्यूचर में तो ये और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, तो इन्हें बोला जाता है कि वल्नरेबल ग्रुप में है। बट इन्हें ना प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सपोर्ट किया जा सकता है अगर इन्हें अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, हेल्थ इनकी अच्छी रखी जाए, हेल्थ की फैसिलिटी मिले, इनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, तो इनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हो जाएगा और इनको सारी फैसिलिटी मिल पाएंगी जिससे कि ये पुअर होने से बच जाएंगे। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। पॉवर्टी लाइन एक ऐसा मेथड है जिससे हम पॉवर्टी को मेज़र कर सकते हैं उसकी इनकम और कंजप्शन लेवल को देख के। पॉवर्टी लाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक पुअर पर्सन की क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं। यहाँ पे आपको एक ये लाइन दिख रही है, ये है पॉवर्टी लाइन। इस लाइन के नीचे जो भी पर्सन होंगे वो सारे पुअर होते हैं और इस लाइन के ऊपर सारे वो पर्सन होते हैं जो पुअर नहीं होते हैं। ये एक मिनिमम लेवल होता है। पॉवर्टी डिपेंड करती है टाइम और प्लेस पे, जैसे कि यूएस में जिसके पास कार नहीं होती उसे माना जाता है कि ये पुअर है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो कार एक लग्जरी चीज़ है ना। कोई भी पर्सन गरीब जब कहलाता है जब वो अपने कंजम्पशन लेवल और इनकम से अपनी बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है, मिनिमम लेवल तक भी नहीं कंप्लीट कर पाता है। इंडिया के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया गया है कि अगर किसी पर्सन को मिनिमम लेवल ऑफ फूड मिल रहा है और क्लोथिंग मिल रही है, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, तो वो पर्सन पुअर नहीं है। अब मिनिमम लेवल ऑफ फूड कितना होना चाहिए ये भी फिक्स किया गया है, जैसे कि 2400 कैलोरीज रूरल एरिया में एक पर्सन को चाहिए होगी एक दिन में और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज।
रूरल एरिया में ज़्यादा कैलोरीज इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो फिजिकल वर्क बहुत करते हैं। और अगर बात की जाए कि कितना पैसा मिलना चाहिए फिर एक पर्सन को, तो रूरल एरिया में 816 रुपीज़ पर मंथ मिलना चाहिए एक पर्सन को, और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ पर पर्सन। अर्बन एरिया में इसलिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में खर्चे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर अर्बन एरिया में एक पर्सन को 1000 रुपीज़ चाहिए होगा तो फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर के लिए उसे कितना पैसा चाहिए होगा। जैसे कि रूरल एरिया में 816 रुपीज़ चाहिए पर पर्सन, अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर के अकॉर्डिंग सबको 816 रुपीज़ चाहिए होगा। तो 816 को हम प्लस करेंगे 5 टाइम्स, तो 4080 रुपीज़ पर मंथ 5 पीपल्स के लिए चाहिए होता है फैमिली में रूरल एरिया में। पॉवर्टी लाइन टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, तो इसे सर्वे किया जाता है NSSO के थ्रू, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है। डब्लू और पपलू, अब तुम्हें डिफरेंसेस पता चल गए होंगे रूरल और अर्बन एरिया के पॉवर्टी में। चलो एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे 2400 कैलोरीज चाहिए होता है फूड में, और अर्बन एरिया में 2100। बाकी डिफरेंसेस तुम लिख के बताओ मुझे, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए डिफरेंसेस दोनों में। देखा जाए तो पॉवर्टी में डिक्लाइन भी हुआ है, जैसे कि अगर 1993 और 1994 की बात करें ना, तो इस टाइम पर 45% डिक्रीज हुआ था पॉवर्टी, और 2004 और 5 में 37.2%, और 2011-12 में 22%। बट अभी 2021 और 22 का हमें नहीं पता क्योंकि अभी कोई डाटा नहीं आया है। वैसे पॉवर्टी है ना, इनकम और कंजप्शन लेवल पे ही डिपेंड नहीं होती, ये भी देखा जाता है कि जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप है उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस ग्राफ में देखेंगे हम कि जो पुअर पीपल हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा पुअर कौन है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 43% शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा गरीब है। सोशल ग्रुप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब काउंट किए जाते हैं। सोशल मतलब जिन्हें समाज में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, वो लोग। और इकोनॉमिक ग्रुप में फाइनेंशियल से रिलेटेड आते हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड, जैसे कि रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। इनकम को लेके फैमिलीज़ में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी रहती है, जैसे कि अगर एक पुअर फैमिली में देखा जाए तो उस पुअर फैमिली में भी सबसे ज़्यादा पुअर होंगे एल्डरली पीपल, विमेन और फीमेल इन्फेंट, क्योंकि वो लोग कुछ कमाते ही नहीं हैं। इस वजह से उन्हें प्रायोरिटी भी नहीं मिलती है फैमिली में, और रिसोर्सेज भी नहीं मिलते हैं। ये सुनने के बाद डब्लू बोलता है कि मैम, क्या हमारे इंडिया में सभी स्टेट में इक्वल गरीब हैं क्या? नहीं डब्लू बेटा, इक्वल पुअर तो नहीं है सारे स्टेट में। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब कि हर स्टेट में डिफरेंसेस हैं। किसी स्टेट में ज़्यादा गरीब है, किसी स्टेट में कम गरीब हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो मतलब होता है कि जो पीपल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो पुअर पीपल हैं, तो पुअर पीपल मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट में ज़्यादा हैं। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 2011-12 में 21.9% पुअर पीपल थे। अगर हम रूरल के साथ साथ अर्बन पॉवर्टी की बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि काफ़ी स्टेट में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, कम हुई है, जैसे कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल और पंजाब और हरियाणा में तो इसलिए डिक्लाइन हुई है क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अच्छी है। और केरला में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस वजह से गरीब लोग वहाँ पे बहुत कम हैं। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म की वजह से कम है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड गेन होता है, जिसकी वजह से वहाँ भी गरीबी कम है। इस बार ग्राफ को देख के बताइए सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में पॉवर्टी है। सबसे कम वाला तो मैं बता देती हूँ, केरला 7.1। अब हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हालचाल है पॉवर्टी के। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन $1.90 पर डे से कम कमाता है तो वो पुअर में काउंट होगा। वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक ही डिफाइन करती है पॉवर्टी को, और इसके अकॉर्डिंग 1990 में 36% थी पॉवर्टी, और कम होके 2015 में ओनली 10% रह गई। देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में
पॉवर्टी डिक्रीज ही हुई है। जैसे कि चाइना में 1981 में 88.3% थी और 2000 में बस ओनली 0.6% पॉवर्टी रह गई है। अगर बात करें सब सहारन अफ्रीका की तो 2005 में 51% थी और 2015 में ओनली 10% पॉवर्टी रह गई है। लैटिन अमेरिका में भी 2005 में 10% थी और 2018 में रिड्यूस होकर 4% रह गई है। इस टेबल में आप देख भी सकते हैं सबसे कम पॉवर्टी चाइना की है और सबसे ज़्यादा वो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बोला गया है कि 2030 तक पॉवर्टी का एंड हो जाएगा। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, अब जो पॉवर्टी है, गरीबी क्यों आई थी, क्या रीजंस थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो अपने टाइम पर अपनी पॉलिसीज़ बनाते थे। वो हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्री थी और हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशनल वर्क था उस सबको डिस्करेज करते थे। जैसे इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसको उन्होंने डिस्करेज किया। अब इस वजह से अब जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई और पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही थी। लोगों में टेंशन बढ़ रही थी कि अब तो गरीबी आनी ही आनी है और गरीबी इसी वजह से हुई थी क्योंकि जॉब थी नहीं, कोई इंडस्ट्री थी नहीं, कोई काम करने को था ही नहीं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लोग के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम हो रहा था, लो पर कैपिटा इनकम हो रहा था। लेकिन बाद में जब इरिगेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कुछ जॉब निकली एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट वो बहुत कम जॉब थी, सब लोगों को नहीं मिल पाई थी वो जॉब। तो अब जो लैंडलेस लेबर थी, जिनका खुद की ज़मीन नहीं थी, उन्होंने क्या करा, वो गए शहर में काम करने के लिए। तो वहाँ भी इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब नहीं थी। अब लोगों ने सोचा कि अब हम तो विलेज से भी आ गए, गाँव से भी यहाँ पर आ गए, तो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स बन गए। इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये अच्छे से घर में रह सके, तो ये स्लम में रहते थे। देखा जाए तो हाई पॉवर्टी रेट इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी है। मतलब लोगों के पास इक्वल इनकम है ही नहीं, किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम लैंड है। तो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज की वजह से भी पॉवर्टी है इंडिया में। जैसे कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको पैसा चाहिए होता है क्योंकि उनको एग्रीकल्चर इनपुट्स चाहिए लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तो वो पैसा उधार लेते हैं। अब वो उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं तो इस वजह से वो एक तरीके से कर्जे में डूबते चले जाते हैं। डब्लू के माइंड में फिर एक डाउट आता है। वो प्रिया मैम से पूछता है, क्या मैम इस पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स नहीं लिए? अरे बेटा, लिए है ना एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब हम देखेंगे कि इस पॉवर्टी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अगर बात करें हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग लिंक है पॉवर्टी रिडक्शन से। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी मतलब कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो उन्हें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी, और अगर जॉब क्रिएट होंगी तो लोग जॉब कर सकेंगे, पैसा अर्न कर सकेंगे, उस पैसे से वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उस मनी से वो एजुकेशन और हेल्थ दे सकेंगे अपनी फैमिली को। तो जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगी फैमिली उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन पॉवर्टी बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इस स्कीम के अकॉर्डिंग एवरी हाउस होल्ड को रूरल एरिया में 100 डेज का वर्क मिलेगा। ये स्कीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन के लिए भी काम करता है। और ये जो जॉब प्रोवाइड होती है ना इस स्कीम के थ्रू, उसमें 1/3 जो जॉब्स है वो वीमेन के लिए रिजर्व होती है। नेक्स्ट स्कीम का नेम है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और ये स्टार्ट हुई थी 1993 में। इस प्रोग्राम का जो एम है वो ये है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है ना, मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको रूरल एरिया में ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि वो अपना स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री को सेटअप कर सके। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ था 1995 में और इसका एम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब लोग खुद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके रूरल एरिया में और स्मॉल टाउन में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये स्टार्ट हुई थी 1999 में। इस स्कीम का जो एम था वो ये था कि जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको पॉवर्टी लाइन से अबव लाना, ऊपर लाना, उनकी गरीबी ख़त्म करना विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक क्रेडिट और सब्सिडी। सेल्फ हेल्प ग्रुप
एक ग्रुप होता है जिसमें 10 to 25 लोकल वीमेंस होती हैं और वो फाइनेंशियली हेल्प करती हैं बाकी और लोगों की, जिससे कि जो गरीब लोग हैं वो अपना काम कर सकें। और बैंक क्रेडिट मतलब होता है जैसे बैंक से लोन वगैरह लेते हैं फार्मर्स, और सब्सिडी होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि कोई भी सीड है वो 500 रुपीज़ की है तो 400 रुपीज़ उसमें से गवर्नमेंट दे देगी और जो फार्मर होगा उसको ओनली 100 रुपीज़ देना होगा। तो उस पर्सन को, उस फार्मर को 400 की सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की साइड से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, और ये लॉन्च हुई थी 2000 में। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करेगी, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट पुअर पीपल की हेल्प कर सके प्राइमरी हेल्थ में, प्राइमरी एजुकेशन में, रूरल शेल्टर में, रूरल ड्रिंकिंग वाटर में और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में। वैसे देखा जाए तो हमारी कंट्री में अभी भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं पॉवर्टी को लेके। इस चैप्टर को सुनने के बाद पपलू ढपलू से सॉरी बोलता है और बोलता है यार सॉरी, मुझे नहीं पता था कि पुअर पीपल की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, मैं तेरे से गलत ही भेदभाव करता था, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे, अब कोई पुअर नहीं और कोई रिच नहीं। पपलू और ढपलू की तरह आप लोगों को भी इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपके सराउंडिंग में अगर कोई पुअर पीपल है तो उसकी आप हेल्प करें और उससे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब एक हैं। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम फ्यूचर में इसी तरीके के और वीडियोस बनाते रहें तो फटाफट ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो और हमारे चैनल के मेंबर बनो। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। If you have any doubt, write it down in the comment section and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.